चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने आज जिला सामुदायिक चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जहां उन्होंने छाया, पानी आदि की व्यवस्था देखी, वहीं अस्पताल की व्यवस्थाओं पर भी देखकर सुधार के निर्देश दिए। इस दौरान उनके साथ डॉक्टर मिठालाल मीणा, डॉक्टर मनीष वर्मा, डॉक्टर अनीश जैन आदि डॉक्टर मौजूद रहे। उन्होंने जिला चिकित्सालय में जहाँ ब्लड बैंक, वार्ड, इमरजेंसी, ओपीडी आदि का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जहां जहां भी उन्हें लगा कि यहाँ पर हवा पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए, उन्होंने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि इस व्यवस्था को तुरंत सुधारा जाए। उन्होंने कहा कि गर्मी का समय है, आने वाले रोगियों को इस तरह से व्यवस्था की जाए कि उन्हें लाइन में खड़ा ना होना पड़े। जैसे उनका नंबर आए तो पर्ची के साथ वो डॉक्टर के पास पहुंच जाए। उन्होंने एक लाइनिंग सिस्टम की बजाय टोकन सिस्टम को लागू करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से मरीजों को परेशान ना होना पड़े, इस बात की सुनिश्चितता की जाए। जिला कलेक्टर ने ग्राम आश्रय वार्ड ऊपर अन्य वार्डों का भी दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि अभी कई वार्डों में कूलर व पानी के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, वहां पर पर्याप्त व्यवस्था है। उन्होंने ब्लड बैंक में इस बात पर भी नाराजगी जताई कि ब्लड डोनर के लिए जो नाश्ते व कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था होती है वह पुख्ता नहीं है, इसको सुधारा जाना चाहिए। उन्होंने ब्लड सैंपल व ब्लड पैक और ब्लड डोनर को दिए जाने वाले ड्रिंक्स एक ही फ्रिज में रखने पर गहरी नाराजगी जताई और कहा कि तुरंत इसे सुधारा जाए। जिला चिकित्सालय में के निरीक्षण के दौरान उन्होंने बाहर बने गार्डन को भी सुधारने की व्यवस्था करने के निर्देश एडीएम भूमि आयुक्त को दिए हैं। साथ ही भूमि आयुक्त को अस्पताल की व्यवस्थाएं सुधारने के लिए नोडल अधिकारी बनाया। जिला कलेक्टर ने अस्पताल निरीक्षण के दौरान मरीजों से भी मुलाकात की, बातचीत की और बातचीत कर उनसे ये भी जाना कि वह कितनी देर से लाइन में खड़े हैं या अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने रोगियों से वहां पर होने वाली व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। ये भी पूछा कि भाई गर्मी का मौसम है, पीने के पानी की व्यवस्था आदि के इंतजाम है कि नहीं। जिला कलेक्टर ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि अस्पताल में प्रवेश करते ही सार्वजनिक लोगों के लिए पेयजल की सुविधा की जा सकती है, वहां पर प्याऊ बनी है लेकिन वो संचालित नहीं है। उन्होंने तुरंत नगर परिषद आयुक्त रविंद्र कुमार को निर्देश दिए कि यहाँ पर कल से ही पानी के कैंपर लगाकर व्यवस्था की जाए। पहले हम 2-3 बार आए थे तो सफाई को लेकर के बड़ा मेजर इशू था और उस पर काफ़ी अच्छा काम उन्होंने कर लिया है। तो साफ़ सफाई की व्यवस्था हो गई है। बाहर जब पूछते थे तो ओपीडी की पर्ची लेते समय बड़ी लंबी लाइन लगती थी, क्योंकि वहीं पर एनसीडी के सैंपल भी लिए जाते थे। उसमें जो निर्देश दिए थे मुझे अच्छा लगा कि वो चीज़ भी कर ली गई है। एक सेंट्रलाइज एक हेल्प सेंटर बनाने के लिए हुआ था, वो डेस्क इन्होंने बना दिए, वहाँ कर्मचारी भी बैठा हुआ है। यद्यपि अभी भी जो समस्या है वो है कि हमारे यहाँ 2200 के आसपास ओपीडी आते हैं, पेशेंट्स को लाइन में लगना पड़ रहा है, पर्ची लेकर के पेशेंट वेट करते हैं। उसको कैसे व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि पेशेंट तो वेट करता रहे और जब उसका नंबर आए तो कोई उसको आवाज़ लगा के बुला ले। यहाँ पर एडीएम साहब को विशेष रूप से नोडल बनाए गए, वो हर वीक आएंगे और अब हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो बैठने की व्यवस्था हमने करी है लोग उस पर तसल्ली से बैठें और पर्ची में जब नंबर आए तो वो व्यक्ति उठे ताकि वो आराम से बैठा रहे। इसके अतिरिक्त गर्मी का समय है, जगह जगह कूलर लगा रखें, कुछ जगह कम भी है व्यवस्था, उसके लिए आपको निर्देश दिए हैं। पेयजल के लिए भी जैसा देखने को है, पेयजल के लिए हम बाहर काफ़ी काम करके आए हैं। अंदर यहाँ पर एक जल मंदिर है, वो चल नहीं रहा है, तो ये यहाँ पर पीएम और उनकी टीम को निर्देश दिए गए कि 1 सप्ताह में इसको आप चालू करेंगे, क्योंकि अभी इसकी बहुत ज़रूरत है और ये होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो अब हम ब्लड बैंक की बात करें, यहाँ का ब्लड बैंक में ब्लड एक्सेस में ही रहता है और डेफिनेटली ये बात ध्यान में आई थी कि जो डोनर्स हैं उनके मार्फत जो डोनर्स के लिए व्यवस्था होती है उसमें सुधार की काफ़ी गुंजाइश है। तो डेफिनेटली वो यहाँ पर चाहे डोनर्स को आफ्टर ब्लड कुछ लिक्विड मिलता हो या कुछ खाने को मिलता हो उसके संबंध में है, या जो यूरिन के सैंपल कलेक्शन होते हैं उसके संबंध में भी मुझे लगता है एडीएम साहब को बताया है। वो सुधार वाले जो बिंदु हैं उन पर कार्य करेंगे और कोशिश करेंगे कि व्यवस्थाओं को थोड़ा और बेहतर। जैसे गर्मी का दौर है, मरीजों की संख्या बढ़ी है, बेड्स की संख्या बढ़ाने के लिए रिजर्व बेड्स किए गए, लू ताप से निपटने के लिए किस प्रकार के निर्देश दिए? देखिए, तापघात या लू ऐसी यहाँ लू की स्थिति तो नहीं है, पर टेम्परेचर बहुत हाई है और उसके लिए न केवल यहाँ जिले के सबसे बड़े अस्पताल में बल्कि सारे सीएससी पीएससी पे हमने विशेष वार्ड बनाए हैं, चाहे वो 5 बेडेड हो, कहीं 10 बेडेड है, कहीं वो 20 बेडेड की है। और उसमें जो
लू लगती है, तापदार है, उससे बचने के लिए चाहे वो बर्फ़ का तुरंत अरेंजमेंट है, उसके अलावा बॉडी में तरल पदार्थ की कमी हो जाती है तो वहाँ जो भी हाइड्रेशन की चीज़ें हैं उसका अरेंजमेंट है, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है, ऑक्सीजन की व्यवस्था होती है और सबसे महत्वपूर्ण है उस जगह को ठंडा बनाया गया। यहाँ भी वार्ड है, मैं अभी जाकर उसका निरीक्षण करूँगा। किंतु अभी तक अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ पर गर्मी टेम्परेचर ज़्यादा है, परंतु ऐसे लू के चलते या किसी जनहानि की कोई ऐसी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है और इसलिए फिर भी हम लगातार विजिलेंट हैं, जिससे कि ये जो गर्मी का समय है और आपके माध्यम से मैं फिर वापस से रिक्वेस्ट करूँगा, जैसे नरेगा का समय रिवाइज हो गया है, इसी तरह से जो दिन का समय है उसमें अगर बहुत आवश्यक हो तो बाहर निकले, अन्यथा उस समय बाहर